लाइफ इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, वी नेवर नो व्हाट हैपन इन अ सेकेंड। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता कि अगले लम्हे ही हमारे साथ क्या हो जाए। हम इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते, बट हमारे साथ कुछ ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को जो है वो बदल देते हैं। ऐसा ही एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी आया, आल्दो हमने काफ़ी ज़्यादा इस इन सिचुएशन से जो है गुज़र भी चुके हैं, और बट इसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह से हमारे साथ हो जाएगा। तो हमारे सिटी में जो है एक डेंटल जो है उनका क्लिनिक ओपन हुआ है। पहले हमें उसके लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं उनके पास। तो हम लोगों ने डिसाइड किया वहाँ से चेक करवाते हैं अपनी मदर को, क्योंकि उनको दांत का जो है काफ़ी इशू था। पहले भी हम एक दो जगह से ट्रीटमेंट करवा चुके थे, तो हमने सोचा उनसे भी हम कंसल्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सलूशन है। तो हम लोग वहाँ पर गए तो मम्मा का ट्रीटमेंट हुआ। सबसे पहले तो हमें वहाँ पर काफ़ी रश था और हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ा, और उसके बाद जब मम्मा की टर्न आई, उनसे डिस्कशन के बाद उन्होंने उनका दांत निकाल दिया। बट जैसे ही दांत को निकाला, एकदम से मम्मा का जो है वो बीपी डाउन कर गया, यानी कि शूट कर गया, और बिल्कुल जैसे इंसान डेड नहीं हो जाता वैसे जो है सिचुएशन होगी। बट थैंक्स टू दोज डॉक्टर्स, उन्होंने फ़ौरन से फ़र्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो दिया, और एम्बुलेंस को भी कॉल कर ली, फ़ौरन से एम्बुलेंस भी आ गई। बट आफ्टर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो जो है माशाल्लाह काफ़ी बेटर हो गई। और जब हमने मामा को उस हालत में देखा तो हम लोगों के बिल्कुल जैसे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हम लोग बैठे बातें कर रहे थे और हंसी खुशी जो है हम एक दूसरे को तंग भी कर रहे थे, और एकदम से ये क्या हो गया। वही ना, लाइफ का कोई पता नहीं होता कि इंसान के साथ क्या ही हो जाए अगले लम्हे। और स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा अगर हो जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए जो है सबसे ख़ास, सबसे इम्पोर्टेंट और हमारे वालिदैन और हमारे बहन भाई होते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी कोई तकलीफ़ होती है तो इंसान का जो है एकदम से जो है दिमाग काम करना ही जो है वो बंद कर देता है। लेकिन उस सिचुएशन को कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि आपने ही जो है उस सिचुएशन से निकलना होता है, एक दूसरे को हिम्मत देकर, हौसला देकर। बट अल्हम्दुलिल्लाह से फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद एम्बुलेंस भी आ गई। हमारे पास अपनी भी गाड़ी थी, बट उस टाइम कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करें। एम्बुलेंस में हम उनको डीएचके हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर उनकी फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर होगी, लेकिन 1-2 हफ़्ते के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही। तो आपने भी मेरी मामा के लिए ज़रूर दुआ करना है, और मेरी एक ही सजेशन है कि आपने अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का जो है बहुत ख्याल रखना है, और नेक काम करते रहना।